एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नो ब्रेन एंड मैथ 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, किसी के जहाँ पे दूसरों को लगाना राइट। जैसे आपका पीरियड चेंज होता है, कोई टीचर एब्सेंट है तो सब्स्टिट्यूशन पीरियड मिलता है ना, तो वैसे ही है ठीक है। सो यहाँ पे एक्स का जहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाल के उनको एक्स का वैल्यू उसमें पुट करें, या फिर वाई का वैल्यू निकाल के वाई का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करने में तो आपको दूसरा एक्स या फिर वाई का वैल्यू मिल जाता है। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड वही होता है राइट। सो फर्स्ट इक्वेशन में हमें x प्लस वाई इक्वल टू 14 है एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4 है ठीक है। इसमें हम x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो इसमें हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर दिस। तो फर्स्ट ये आपका इक्वेशन 1 रखेंगे या इक्वेशन 2 रखेंगे राइट। सो फर्स्ट इक्वेशन को हम ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। हम इसको कैसे चेंज करेंगे, x प्लस वाई को 14 है, इसमें हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x इधर रख के y को इधर लेके जाएंगे तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। ये प्लस वाई है, इधर जाएगा माइनस वाई। तो अभी आपके पास x का कुछ वैल्यू मिला है। ओके, इक्वेशन 1 से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट किया है राइट। सो अब x का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 पे। ओके, यहाँ पे x का जहाँ पे x का वैल्यू हम जो मिला है पुट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू फॉर y। सिंपल सब्स्टिट्यूट करेंगे हम ठीक है। सो अभी टेकिंग चलो आप ऐसे लिखो, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2 राइट। x की जब पहले आप इक्वेशन लिख देना x माइनस वाई इक्वल टू 4। अभी x के यहाँ पे क्या करेंगे, हम x का वैल्यू को पुट करेंगे। सो x का वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई, यहाँ पे है माइनस वाई इक्वल टू 4। जस्ट सिंप्लीफाई दिट यू विल गेट द y वैल्यू। ओके, यहाँ पे क्या है 14 माइनस वाई, सो माइनस 2y मिल गया, 4 है। सो माइनस 2y आप यहाँ पे रखिए। अब ये 14 प्लस में है, यहाँ पे जाएगा माइनस में, 4 माइनस 4 14। ओके, अब देखिए 2y ऐसे रखो। अभी 14 में से 4 को आपको क्या करना है, माइनस में है तो माइनस करोगे क्या मिलेगा आपको, 14 10 है तो मिल जाएगा आपको माइनस 10 राइट, माइनस 10 मिलेगा। सो यहाँ पे माइनस 2 है, सो y यहाँ एज इट इज यहाँ पे आप रख लो। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे जाएगा डिवीजन में। सो माइनस 10 यहाँ पे जाएगा माइनस 2 नीचे डिवीजन में आ गया। सो 1 2 5 2 सो y का वैल्यू आ गया आपको 5। ये माइनस 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 आपका कैंसिल हो गया। सो y का वैल्यू है आपका 5। अब यू हैव y का वैल्यू तो हमें मिल गया। अभी y का वैल्यू 1 या 2 में किसी में भी आप पुट करोगे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। सो मैं क्या करूंगी, पुट वैल्यू y इन इक्वेशन 1। सो 1 में मैं इक्वेशन 1 में मैं y का वैल्यू पुट करूंगी। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। x का वैल्यू तो हमें नहीं पता, y का वैल्यू वी नो दैट 5। ओके, यहाँ पे 14। सो x इज इक्वल टू 14, ये प्लस 5 है इधर जाएगा माइनस 5। सो x का वैल्यू आपको मिला 9। सो व्हाट इज आवर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारा है x इज इक्वल टू 9, y equal to 5. So 9, 5. So our first part is that. Move to the second part. So our second, so यहाँ पे second question second part है हमारा s minus t equal to 1 and s by 3। यहाँ पे fraction में है, एक आपका simple equation में है। So okay, ये equation हमारा 1 है, ये equation हमारा 2 है। Okay, first equation से हम क्या करेंगे, from equation 1 से हम s का वैल्यू निकाल देंगे। s इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस टी है, यहाँ पे जाएगा प्लस टी। सो 3 प्लस टी हो जाएगा। सो ये हमारा थर्ड इक्वेशन। आप थर्ड इक्वेशन में इसको डिनोट कर लेना राइट। अब देखेंगे हम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आपका फ्रैक्शन में है और इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है। सो इसको पहले हम एलसीएम निकाल के इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट। ओके, देन वी हैव टू पुट द s वैल्यू ऑफ इन दिस राइट। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम क्या है, 2 और 3 का एलसीएम है 6 है, यहाँ पे भी 1 है। सो ये एलसीएम आपको पूरा का पूरा आप ले लीजिएगा राइट। सो आपका एलसीएम हो गया आपका इसमें 6 है,
तो हमें 6 चाहिए डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, यहाँ पे 3 है तो इसको 2 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे, इसको 6 से करेंगे। हम नीचे जो नंबर से करेंगे ऊपर से भी वो करेंगे, इक्वल टू फ्रैक्शन हम करते ही हैं, राइट। सो जब इसको 2 से ऊपर नीचे करेंगे ये हो जाएगा आपका 2s प्लस यहाँ पे आपका 3 से करोगे तो ऊपर से भी 3 करोगे तो 3t/6 इक्वल टू ये 6 नीचे भी ऊपर भी करेंगे तो 36/6 हो जाएगा, तो ये होगा आपका 6। ओके, सो यहाँ पे इतना ही सिंपल है। नाउ इसको आप सिंप्लीफाई से करके लिख देना 2s प्लस 3t/6 इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन आप 4 रखो, क्लियर। सो अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, जो फ्रैक्शन में था जिसको डिनोमिनेटर सेव करके इसको हमें सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ 6। s का वैल्यू जो है वो इसमें हम पुट करेंगे। सो नाउ पुट s वैल्यू इन इक्वेशन 4 में हम पुट करने वाले, तो s की जगह पे यहाँ पे करेंगे 2। s का वैल्यू क्या है हमारा 3 प्लस t प्लस 3t/6 इक्वल टू 6। ये डिनोमिनेटर में 6 जो है डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको और एक बार सिंप्लीफाई करेंगे पहले। चलो इसको भी कर देते हैं। 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू ये 6 यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया 6 इंटू 6 मल्टीप्लीकेशन में हो गया क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में है, ठीक है। 6 6 36, यहाँ पे आ गया आपका 36। तो यहाँ पे है आपके पास ये दोनों 5t हो गया। सो यहाँ पे 6 जो है प्लस में, यहाँ पे जाएगा माइनस में, राइट। सो 36 माइनस 6 5t इज इक्वल टू 30, राइट। 36 में से 6 करेंगे तो 30 हो गया। आपका t का वैल्यू क्या मिलेगा 30/5, सो आपका 6 मिलेगा। सो t का वैल्यू हो गया आपके पास 6। सो t का वैल्यू हमें मिल गया। सो t का वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या फिर इक्वेशन 3 में भी पुट करेंगे तो सीधा हमें s मिल जाएगा। सो वी कैन डू वन थिंग, पुट t वैल्यू इन इक्वेशन 3 में कर लो, बिकॉज यहाँ पे तो s का वैल्यू यहाँ पे है। सो t का वैल्यू देने में सीधा आपका s का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे करोगे तो आपको ज्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट है। ओके, सो s इज इक्वल टू 3 प्लस t, ये आपका इक्वेशन 4 है। इसमें हम t का वैल्यू पुट करेंगे 3 का वैल्यू क्या है 6 है। सो हो गया s इज इक्वल टू 9। सो आवर सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू आपका सॉरी x नहीं है ना, t एंड s है। s इज इक्वल टू 9, t इक्वल टू 6। सो ये आपका हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सो आप लिख सकते हो 9 इंटू एक्स। ओके, सो मूव टू द थर्ड पार्ट। सो अवर थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन है। सो ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x का वैल्यू चाहिए हम सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 से 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3x यहाँ पे है, ये माइनस वाई वहां पे जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, हो गया। सो x का वैल्यू चाहिए ना, x यहाँ पे रखेंगे 3 प्लस वाई एज इट इज है, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, जाएगा यहाँ पे डिवीजन में। सो x का वैल्यू है हमारा ये 3 प्लस वाई बाई 3, वी गॉट x वैल्यू। ओके, अभी x का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ओके, पुट x इन इक्वेशन 2, सिंपल। सो पुट x इन इक्वेशन 2, x का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे। ओके, सो 9x वी हैव माइनस 3y इक्वल टू 9। सो x का वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई बाई 3, ये वैल्यू है, हम x की जगह पे पुट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 9, x का वैल्यू हमारा 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। ओके, जस्ट इसका सिंप्लीफाई करेंगे पर इसको इधर हो गया 3 3 9। अब इसको अंदर ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसका अंदर जाएगा, ये इसका भी जाएगा और इसका भी जाएगा, राइट। सो 3 3 आपको हो गया 9, 3y प्लस 3y हो गया, यहाँ पे माइनस 3y हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, राइट। इज दैट क्लियर, राइट। नाउ ये प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो y का टर्म ही कैंसिल हो गया, यहाँ पे y का वैल्यू भी नहीं मिल रहा, आपको मिला 9 इक्वल टू 9। जब ऐसे मिलेगा आपका आंसर क्या जाएगा, इन्फिनिटी में जाएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब वो कोइंसिडेंट होगा। इसका जो लाइंस आर क्या हो रहा है, लाइंस आर कोइंसिडेंट,
जो आपको जो मिलेगा, जब वो कोइंसिडेंट मिलेगा, एक ही के ऊपर एक आएगा, तो इसमें आप आएगा इनफिनिटी सॉल्यूशन। सो ये आपका आंसर है। तो आपको एक बार देखो, यहाँ पे आपको ये देखने में भी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे है 3x माइनस वाई इक्वल 3 है ना, इसमें अगर आप कॉमन 3 निकाल देंगे, ठीक है, तो बचा क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, राइट। ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे से जो 9 है इसमें तो कॉमन निकाल रहे हैं, इसमें कॉमन 3 निकाल दिया, सो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये 3 इधर जाएगा, ये भी हो जाएगा, सो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। सो सेम इक्वेशन मिल गया ना, तो सेम इक्वेशन है, तो आपका कोइंसिडेंट होगा, लाइंस आर ओके, इनफिनिट सॉल्यूशन मिलेगा। जब भी आपको ऐसे नंबर मिलेगा, कोई टर्म ही आपका गायब हो गया, तो इक्वल नंबर आ गया, आप समझ लो वो कोइंसिडेंट होगा लीनियर इक्वेशन का, सो इनफिनिट सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, सिंपल। ये बस आपको समझने के लिए ये कैसे है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये आपका आंसर आ गया जब आपका y का टर्म ही क्लियर हो गया, मतलब गायब हो गया, राइट। सो ये आपको समझने के लिए मैंने बोला, राइट। सो ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आवर फोर्थ पार्ट इज, ये देखो ये डेसिमल में है, इक्वेशन क्या है, डेसिमल में है, और ये सारा नोट की सारा डेसिमल एक एक डिजिट का है। सम देखो इसका 0.2 को हम इस दोनों को, मतलब दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये डेसिमल हट जाएगा, राइट। जैसे, और या फिर इसको डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे 0.2 का हम कैसे लिख सकते हैं, 2/10 भी लिख सकते हैं, या फिर इस सबका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब ये हो जाएगा 2, राइट। सो हम ये भी कर सकते हैं। सो इसमें क्या करेंगे, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारा जो इक्वेशन का है, तो सारा मतलब दोनों सेट का LHS एंड RHS को। सो इसको भी मैं 10 से कर रही हूँ, इसको भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। व्हेन आई विल मल्टीप्लाई दिस, तो एक एक डिजिट इसका राइट साइड स्किप हो जाएगा, राइट। सो क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये 2x बन जाएगा प्लस 3y बन जाएगा, ये होगा आपका 13, ये इक्वेशन 1 रखो। ये आपका 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, दिस वन इज ओके आपका इक्वेशन 2। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल 2x फ्रॉम इक्वेशन 1, सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। हमें चाहिए x का वैल्यू, ये 13, ये प्लस 3y, यहाँ पे जाएगा माइनस 3y, राइट। सो 2x, तो x हमें चाहिए ना, x यहाँ पे रख दिया, 13 माइनस 3y, ये 2 यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। सो x का वैल्यू है दिस, क्लियर। सो x का वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारा ये है, से पुट x इन इक्वेशन 2, सिंपल। सो इक्वेशन 2 में x का वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं। इक्वेशन क्या है हमारा सेकंड, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, सिंपल। सो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो वी हैव 4 13 माइनस 3y by 2 equal to plus 5y equal to 23. Just we have to simplify that. So इसको ये कर सकते हैं, मैं 2 से कर लिया, सो ये अंदर जाएगा, आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 13 2 जार आपका हो गया 26, 2 3 जार आपका हो गया 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। नाउ व्हाट यू कैन डू दैट, यहाँ पे माइनस 6y 5y है, ये तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लस 26 है यहाँ पे जाएगा माइनस 26। सो दोनों काम हम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। सो ये माइनस 26 यहाँ पे जाएगा, चलो ये माइनस 6y प्लस 6y, बचा क्या है आपका y, ये इधर जाएगा 26 है ना, 26 से 23 गए तो माइनस 3 हो गया। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू आपका वैल्यू है 3, राइट। सो y का वैल्यू आपको मिल गया 3, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया ना, राइट। सो आपका y का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये माइनस माइनस आपको कैंसिल हो गया। सो यू गॉट y इक्वल टू 3। नाउ y का वैल्यू आप 1 या 2 में पुट कर लो, राइट, या 1 में भी पुट करो, नो इश्यू। सो नाउ पुट y वैल्यू इन 1, ओके। सो 1 में मैंने y का वैल्यू पुट कर रही, तो यू विल गेट द x 3, y का वैल्यू हमारा 3 है इक्वल टू 13 है,
2x है, 3 3 का 9 है, इक्वल टू 13। 2x 13, ये +9 इधर जाएगा -9, सो 2x अभी यहाँ पे है -9। 13 में से 9 माइनस करो, क्या मिलेगा आपको? 4, राइट, +4 हो गया आपका। x इज इक्वल टू 4/2, 2। सो x का वैल्यू आपको मिल गया 2। सो आवर सॉल्यूशंस, x is equal to 2, y equal to 3. So 2, 3. Okay everyone. So our fifth part, sorry, √2x, ये सारा अंडर रूट में है, ठीक है। सो इक्वेशन 1 और 2 है, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। सिंपल रूट अंडर रूट में है तो कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, ठीक है। सो सी फर्स्ट हमें चाहिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें x निकाल देंगे। सो √2x ऑलरेडी है, सो ये क्या जाएगा, ये रूट, ये माइनस में जाएगा तो इधर जाएगा -√3y हो गया। यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे गया तो माइनस हो गया, सिंपल। सो हमें चाहिए x है ना, तो x हमें चाहिए, तो फिर -√3y ये 2 है, यहाँ पे अंडर रूट में जो है ये यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में आ गया, राइट। सो सिंपल जो वी गॉट द x वैल्यू। अब इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे इक्वेशन 2 में, राइट। सो इक्वेशन 2 हमारा यहाँ पे है। सो नाउ पुट x इन इक्वेशन 2, सिंपल। व्हाट इज आवर सेकेंड इक्वेशन, √3, यहाँ पे x है, -√2(8y = 0, सिंपल। सो हमें क्या करेंगे, जो यहाँ पे x है ना, x की जहाँ पे हम ये वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो √3 जो ये है x का वैल्यू है, मल्टीप्लीकेशन में है, √3 -√3y × -√2, ये हो गया 8y। यहाँ पे तो फॉर एग्जाम्पल आपका 1 है, 1 लिख लेना, थोड़ा आपका इजी रहेगा, ओके, समझने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ नेक्स्ट स्टेप। सी यहाँ पे √3 × -√3, तो √3 मल्टीप्लीकेशन जब होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपको -3y। अंडर रूट में आपका डिनोमिनेटर में अंडर रूट में 2 है, यहाँ पे आपका अंडर रूट 8 है ना, अंडर रूट 8y/1। इसका एलसीएम देखो, इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 1 है, इसको हम प्लस या माइनस कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे। साइन में मैं लिख देती हूँ, एलसीएम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में 2 है, राइट। सो यहाँ पे तो ऑलरेडी √2 है, ये यहाँ पे √2 की जरूरत है, इसके लिए क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, -3y। तो मैं ऊपर और नीचे √2 यहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ पे तो ऑलरेडी √2 है, यहाँ पे चाहिए तो √2 × √8, √2 × √8 है। सो आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में 16 मिल जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस है, सो अंडर रूट का -16y है, सो इसका है अंडर रूट में 2 है, यहाँ पे 0 है, सिंपल। यहाँ तक आपको समझ आ गया। सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब ये अंडर रूट में जो 16 है उसको रूट निकाल में क्या मिलेगा आपको, 4 है। सो 16 को हम 4 × 4 4 लिख सकते हैं 16, सो 4 4 16, अगर रूट से बाहर निकाल देगा तो 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे है आपका -3y -4y /अंडर रूट = 0। यहाँ पे देखिए, ये अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में है, सॉरी डिवीजन में है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये तो 0 हो जाएगा, राइट। सो -3y -4y = 0 × √2, राइट। ये है आपका क्या हो गया, -7y हो गया, यहाँ पे आपको 0 हो गया। सो y = 0/-7, व्हाट यू गेट, 0 ओनली। सो y का वैल्यू यहाँ पे हो गया 0। सो वी गॉट, तो हम तो आधा रास्ता तो आ गया, ठीक है। y = 0, जब y का वैल्यू मिल गया तो उसके बाद तो नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो y का वैल्यू जो 0 मिला है, पुट इन द इक्वेशन 1 है। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, √2x + √3y = 0। पुट y वैल्यू ना, y इन इक्वेशन 1।
सो इक्वेशन हमारा 1 ये है, इसका y का वैल्यू यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। सो अंडर रूट में 2 है, एक्स है प्लस √3, y का वैल्यू 0 इक्वल टू 0। सो बच्चे क्या ये टर्म तो आपको 0 हो गया, क्योंकि कोई भी नंबर के साथ आपका वो रेशनल और इरेशनल 0 के साथ कुछ भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। सो अंडर रूट 2 एक्स है इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया, सॉरी यहाँ पे प्लस 0 हो गया इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे जाएगा डिवीजन में। सो आपको x का वैल्यू क्या मिला 0। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है आपका, सॉल्यूशन यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो इसको 0, 0 हमारा सॉल्यूशन आ गया। ओके और 6 पार्ट लास्ट पार्ट है, ये देखो आपको ये सारा फ्रैक्शन में है। सो इसको एलसीएम लेके, सॉरी y नहीं 3 है क्वेश्चन। ओके सो इसको पहले एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले फॉर्मूला को, उसके बाद जो इक्वेशन गिवन है लीनियर पेयर, इसका थोड़ा एलसीएम निकाल के आपको इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, देन वी हैव टू फाइंड आउट द x वैल्यू एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, राइट। सो फर्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे क्या है आपका एलसीएम। एलसीएम आपको यहाँ पे 2 और 3 का है 6, यू नो दैट राइट। सो हम इसको ये पूरा इक्वेशन जो पूरा इक्वेशन LHS एंड RHS दोनों साइड ही हम करेंगे, ठीक है, ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। आप सिर्फ इसको भी करेंगे तभी आपको आंसर तो मिल जाएगा, बट हमेशा आप पूरा ले लेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। सो अब इसका एलसीएम क्या है हमारा 6 है, हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 चाहिए, एलसीएम सिंपली यही होता है ना। सो ठीक है 6 चाहिए, यहाँ पे 2 है तो इसको हम 3 से करेंगे, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 से करेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 6 से करेंगे। सो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखो अब इसको 3 से करोगे ऊपर नीचे, तो ऊपर भी 3 से करोगे तो ये 3 3 9 होगा। तो ये हो गया आपका 9x। यहाँ पे 2 से करोगे, यहाँ पे 5 है, 5 2 10 है, यहाँ पे हो गया आपका 10y। इसका जो एलसीएम है 6 इक्वल टू ये भी आपका -12/6 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे आप 6 से करोगे, 6 2 12 12/6, या अगेन आपको कैंसिल हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, राइट। अब और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये 6 डिवीजन में है, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन में। सो आपके पास है 9x - 10y इक्वल टू ये 6 इधर आएगा -12 हो जाएगा। अब आप इसको रखो इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब आपको सिंप्लीफाई हो गया, इजीली आपको एक सिंपल इक्वेशन मिल गया। नाउ ये इक्वेशन 1 है, सेम अभी आपको इसको 2 का भी करेंगे, राइट। सो x/3 y/2 प्लस 13/6, यहाँ पे तो एलसीएम यहाँ पे भी 6 है, बट यहाँ पे ऑलरेडी 6 है तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसका दे लो 6 का एलसीएम। सो इसको 2 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे हम, राइट। सो जब इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x ऊपर, इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3y/6 इक्वल टू 13/6। ये 6 यहाँ पे डिवीजन में है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। ये 6 यहाँ पे आएगा तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपको 13 ही बचेगा, तो ऐसे रख दो। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया ना, ये आ रही है, दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए x फाइंड आउट करेंगे, राइट। नाउ सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा 9x - 10y इक्वल टू -12, राइट। सो हमें चाहिए x का वैल्यू। सो 9x यहाँ पे रखेंगे, -12, ये 10y यहाँ पे जाएगा प्लस 10y, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y/9, सिंपल। सो x का वैल्यू हमें ये मिला है। नाउ पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2, राइट। सो x का वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन 2 में करेंगे, 2 इंटू x का वैल्यू है हमारा -12 प्लस 10y/9 प्लस इक्वेशन 2 में क्या है, 2 को x से जब तो हमने लिख दिया, फिर ये है 3y इक्वल टू 13। सिंपल, समझ आया। अभी आप देखो, अब इसको क्या कर सकते हो आप, ये तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो 12 2 -24 प्लस 20y
ठीक है। सो प्लस 3y एज इट इज है, ये 9 यहाँ पे है इक्वल टू 13। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोबारा आपको एलसीएम लेना पड़ेगा बिकॉज इन दोनों का अगर ऐड करने तो यहाँ पे नीचे 1 है, सो इसको 9 से करने में ये क्या हो जाएगा 27y हो जाएगा, सिंपल। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा -24, इसका एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम इज इक्वल टू 9 है यहाँ पे। सो एलसीएम 9 यहाँ पे लेंगे तो -24 प्लस 20y प्लस 27y बाई 9 इक्वल टू 30। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे क्या है देखो हम। सो ये डिवीजन में है, यहाँ पे लेकर आएंगे 13 9 जार, तो 13 9 जार आपको हो जाएगा 17। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला है 24 प्लस 20y प्लस 27y इक्वल टू जो यहाँ पे 9 है, ये यहाँ पे जाए तो ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो ये 117 हो गया सिंपली। ओके, सो वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। यहाँ पे 20y है, 27y है, सो आपको क्या मिल गया 47। So -24 plus 47y equal to 117। ओके, अभी आपके पास है प्लस 47 लिख दो, 47y यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे जाएगा प्लस में। सो 124 प्लस 117, सो 117 प्लस 24 क्या मिला हमें 7 प्लस 4 11, 1 2 3 4 141। सो 47y इक्वल टू 141। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y का वैल्यू मिल जाएगा हमें, तो 47 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे जाएगा डिवीजन में। सो y इक्वल टू 141 बाई 47। अब इसको करेंगे, देखो 47 का टेबल में देखना आपको 3 से आएगा। सी 47 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21, 2 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14। सो इसको करने में आपको 3 मिलेगा, राइट, सिंपल। सो यू गॉट y इक्वल टू 3। सो हमें x का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने में y का वैल्यू 3 मिल गया, राइट। अब आपको क्या करना है, ये y का वैल्यू 1 या फिर 2 में जस्ट यू हैव टू पुट। सो नाउ पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1, इजी हो जाएगा। जो सबसे छोटा इक्वेशन होगा या इजी लगता है आपको उसमें लगा दो, 2 में करोगे 1 में करोगे आपको आंसर तो मिल ही जाएगा, राइट। सो मैं 1 में कर रही हूँ। सो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। सो y का वैल्यू मेरा 3 है, तो 10 3 सर यहाँ पे 30 हो जाएगा। सो 9x माइनस 30y इक्वल टू -12। 9x मेरे पास है, ये -30y यहाँ पे जाएगा, उधर जाएगा। सॉरी, y का वैल्यू तो हमने कर दिया ना, तो तभी तो 30 मिला, y क्यों लिखना है, ठीक है। y का वैल्यू तो 3 था, तभी 10 3 सा 30 हो गया। सो -12, ये 30 इधर जाएगा प्लस में, ठीक है। सो -12 प्लस 30, x इज इक्वल टू, डिस्टर्ब कर रही है आप दोनों, जाओ 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 जाओ। ये देखो हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, पढ़ने आए हैं अभी मेरे डिस्टर्ब करने के लिए। हाँ, डिस्टर्ब क्यों करते हो मुझे? ओके, बाय 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 बाय, जाओ। ओके फाइन। सो 9x यहाँ पे 12 अंडर 30, इसको माइनस करने में क्या मिलेगा, देखो 30 माइनस 12 आपको मिलेगा 18, राइट। 8 2 ज़ा 10 हो गया 18, सो प्लस 18 मिलेगा। सो 18 है, यहाँ पे 9x है, सो x इज इक्वल टू 18 बाई 9, 2, x इज इक्वल टू 2। सो आवर सॉल्यूशन इज 2 इंटू 3। सो सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। सो 2, 3 हमारा सॉल्यूशन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। सो अगर आपको इसमें कुछ डाउट है प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो सो मुझे बताइए, तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। If you understood this question, so like, subscribe, share with your friends and the classmates. Bye bye.